हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम केनी है। केनी कई महीनों से एक दवा बना रहा है जिसके पीने से आदमी बूढ़ा से जवान हो जाएगा। कई दिन मेहनत के बाद आखिरकार उनका वह दवा तैयार हो चुका था। उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि बिना किसी टेस्ट के उन्होंने वह दवा खुद ही पी लिया। शुरुआत में कुछ सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक उनके शरीर में बदलाव शुरू होने लगे। चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगीं, सफेद बाल काले होने लगे, शरीर में ताकत आने लगी और उनका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और कुछ ही देर में वह लगभग 20 साल छोटे दिखने लगे। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी से पागल होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अब दुनिया उनकी खोज से खुश हो जाएगी और उनकी दवा बिकने लगेगी, वो अमीर हो जाएंगे। लेकिन उसी वक्त उनके शरीर के अंदर कुछ और भी शुरू हो चुका था। उनकी गर्दन और हाथों पर अजीब से काले निशान बनने लगे, त्वचा के नीचे जैसे कुछ सड़ रहा हो। मगर अपनी खुशी में उन्होंने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह तुरंत अपनी पत्नी करीना के पास पहुंचते हैं। जैसे ही करीना उन्हें देखती है वह बहुत हैरान हो जाती है। कुछ घंटे पहले तक जो आदमी बूढ़ा दिखता था वह अचानक जवान कैसे हो गया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब केनी उसे बताते हैं कि उन्होंने वह दवा बना लिया है जिसका सपना वह सालों से देख रहे थे। वह कहते हैं कि अब पूरी दुनिया उनकी दवा खरीदने के लिए लाइन लगाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सामने झुकेंगी और अब उनका परिवार अरबों में खेलेगा। करीना भी यह सब सुनकर हैरान थी, लेकिन उसी दौरान उनके शरीर के घाव और भी गहरे होने लगे थे। दूसरी तरफ केनी की बेटी को देखते हैं जिसका नाम नाज है, जो अपने पति रूट और छोटे बेटे के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। रूट बार बार नाज को समझा रहा था कि वहां पहुंचकर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, कोई तमाशा मत करना। असल में नाज अपने पिता से गुस्सा थी। वजह यह थी कि उसके पिता ने उसकी ही बचपन की सबसे करीबी दोस्त करीना से शादी कर ली थी। यह बात नाज के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। रूट उसे समझाते हुए कहता है कि अभी दिमाग से काम लेने का वक्त है। दरअसल नाज के पिता एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक थे और खबर आई थी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर उनकी कंपनी खरीदना चाहता है। इसी उम्मीद में पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो रहा था ताकि उन्हें भी मोटा पैसा मिल सके। रूट बताता है कि अगर तुम गुस्से में उनसे अलग हो गई तो सारी संपत्ति उस औरत के हाथ लग जाएगी। थोड़ी देर बाद नाज और उसका परिवार घर पहुंच जाता है। दरवाजा करीना खोलती है, लेकिन नाज उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखाई दे रही थी। उसके लिए करीना अब कोई दोस्त नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली औरत थी। तभी नाज का छोटा बेटा करीना की तरफ बढ़ता है, लेकिन नाज तुरंत उसे पीछे खींच लेती है और कहती है कि इसके पास मत जाना और अगर यह तुम्हें कुछ खाने को दे तो हाथ भी मत लगाना। थोड़ी देर बाद नाज अपने भाई के कमरे में जाती है। उसका भाई हमेशा की तरह अपने वीडियो गेम में खोया हुआ था। उसे ना घर की टेंशन से मतलब था और ना परिवार के झगड़ों से। दुनिया इधर से उधर हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने कमरे में बैठा गेम खेलता रहता था। नीचे ड्राइंग रूम में धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होते हैं। इस फैमिली को पता नहीं था कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला था, जिसे सोच के भी डर लगता है। कुछ देर बाद वहाँ नाज के पिता आते हैं। उन्हें देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि कुछ ही दिनों में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। जो आदमी बूढ़ा और कमजोर दिखता था वह अचानक जवान और ताकतवर कैसे बन गया। सब लोग उनसे सवाल करने लगते हैं, लेकिन वह अपनी दवा का सच किसी को नहीं बताते, बल्कि उल्टा कहते हैं कि अब वह अपनी कंपनी बेचने वाले नहीं हैं। यह सुनते ही सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद हर कोई कंपनी बिकने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे भी करोड़ों का हिस्सा मिल सके। यह सुनकर नाज गुस्से में आ जाती है। वह ताने मारते हुए करीना से कहती है कि मुझे सब पता है, तुमने मेरे बूढ़े बाप को अपने प्यार के जाल में सिर्फ पैसों के लिए फंसाया है। तुम्हें उनसे प्यार नहीं बल्कि उनकी दौलत चाहिए। यह सुनते ही करीना भी भड़क जाती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान किसी का ध्यान नाज के पिता की हालत पर नहीं जाता। उनके चेहरे से लगातार पसीना बह रहा था। उनकी सांसें तेज होने लगी थीं। वह बार बार अपनी गर्दन पकड़ रहे थे जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। अचानक उनके शरीर में जोरदार झटका लगता है। उनकी कमर और गर्दन पर गहरे काले घाव उभर आते हैं। उनकी नसें फूलने लगती हैं। अगले ही पल वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। उनकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल चुका था, शरीर अकड़ने लगा था और कुछ ही सेकंड में वह सबके सामने तड़पते तड़पते मर जाते हैं। नाज और करीना दोनों बुरी तरह घबरा जाती हैं। वह तुरंत रूट से कहती हैं कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पिता की सांसें बंद हो चुकी थीं। पूरा परिवार सदमे में खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तभी अचानक कमरे में पड़ा उनका शव हल्का
सा हिलता है। अगले ही पल केनी धीरे धीरे दोबारा खड़ा हो जाता है। अब वह इंसान नहीं रहा था, उसकी आंखें डरावनी हो चुकी थीं, चेहरा सड़ने लगा था। वह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। सब लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। तभी नीचे से आवाज सुनकर उनका नौकर वहां पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नाज के पिता उस नौकर पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। वह उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देते हैं। बेचारा नौकर दर्द से चीखता रह जाता है और वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद वह सीधे उस बिजनेस इन्वेस्टर पर हमला कर देते हैं जो कंपनी की डील करने आया था। किसी तरह वह आदमी खुद को बचा लेता है, लेकिन झड़प के दौरान ज़ॉम्बी के मुंह से निकला संक्रमित खून उसके मुंह के अंदर चला जाता है। उसे अभी कुछ महसूस नहीं होता, मगर वायरस उसके शरीर में पहुंच चुका था। इसी अफरा तफरी में नाज के पिता अपने बेटे बैन की तरफ बढ़ते हैं। बैन डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक क्रॉसबो था। उसके पिता जैसे ही उसके ऊपर झपटे, डर के मारे बैन ट्रिगर दबा देता है। तीर सीधा उसके पिता के सिर के आर पार निकल जाता है। सिर पर लगी चोट इतनी खतरनाक थी कि वह वहीं ढेर हो जाते हैं। कमरे में बैन अपने ही पिता को मार चुका था, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। वह इन्वेस्टर जिसे वायरस लग चुका था, डर के मारे तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से भागने लगता है। उधर बैन अपने पिता की मौत से टूट चुका था। वह चुपचाप बाहर जाकर कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नाज भी उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है कि जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन घर के अंदर हालात और खराब हो चुके थे। जिस नौकर को नाज के पिता ने काटा था, वह अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं और वह पागलों की तरह लोगों पर हमला करने लगा। सभी लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। तभी वह अचानक एक दूसरी नौकरानी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन नोच डालता है। कुछ ही सेकंड में वह औरत भी मर जाती है। बाहर कार में बैठे नाज और बैन दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें पीछे से अजीब सी चीख सुनाई देती है। वह पलट कर देखते हैं तो एक लड़की जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, दूसरी लड़की पर टूट पड़ी थी और उसे काट रही थी। यह देखकर नाज तुरंत कार से उतरती है और घायल लड़की की तरफ भागती है, लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी लड़की पलटकर नाज की तरफ बढ़ने लगती है। वह नाज को काटने ही वाली थी कि उसी वक्त अपनी बहन को बचाने के लिए बैन तेजी से कार आगे बढ़ाता है और सीधा उस ज़ॉम्बी लड़की के ऊपर चढ़ा देता है। उधर घर के अंदर अब सिर्फ करीना, रूट, उसका छोटा बेटा और एक नौकरानी जिंदा बचे हुए थे। चारों लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नाज अपने बेटे को लेने वापस घर पहुंचती है, लेकिन अंदर आते ही वह हैरान रह जाती है क्योंकि पूरा घर खाली पड़ा था, हर तरफ खून बिखरा हुआ था। उसके बाद बाहर आ जाते हैं, तभी उसे पीछे वही आधी कुचली ज़ॉम्बी लड़की जमीन पर रेंगती हुई धीरे धीरे उसके पीछे आते हुए दिखाई देती है। इधर दूसरी तरफ वह इन्वेस्टर जो संक्रमित हो चुका था, अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं और उसका शरीर बेकाबू हो चुका था। वह कार तो चला रहा था, लेकिन अब गाड़ी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अचानक उसकी कार तेज रफ्तार में जाकर एक बड़ी शादी की बिल्डिंग से टकरा जाती है। अंदर शादी की रस्में चल रही थीं, लोग खुशी में नाच रहे थे, लेकिन अगले ही पल वह ज़ॉम्बी इन्वेस्टर कार से उतरते ही लोगों पर टूट पड़ता है। वह एक एक करके सबको काटना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में शादी का खुशियों भरा माहौल चीखों में बदल जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी काटा जाता वह कुछ देर बाद खुद ज़ॉम्बी बन जाता। धीरे धीरे पूरी शादी मौत के नरक में बदल जाती है। उधर रूट किसी तरह करीना, अपने बेटे और नौकरानी को लेकर बाहर खड़ी एक कार तक पहुंच जाता है, लेकिन वह नौकर जो ज़ॉम्बी बन चुका था अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह तेजी से उन पर हमला कर देता है। करीना कार में पड़ा एक भारी औजार उठाकर ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारती है, लेकिन उस वार का उस पर कोई खास असर नहीं होता। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हैरानी की बात यह थी कि बारिश पड़ते ही ज़ॉम्बी कमजोर पड़ने लगते हैं, उनके शरीर की ताकत कम होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रूट और बाकी लोग वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। रास्ते में रूट किसी तरह नाज से संपर्क करने में सफल हो जाता है। फोन उठाते ही नाज घबराकर पूछती है कि वहाँ सब ठीक तो है ना। रूट कहता है कि फिलहाल तो हम जिंदा हैं और किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं। तब नाज उसे बताती है कि पास ही में एक सेफ हाउस है जहाँ शायद कुछ समय के लिए सुरक्षित रहा जा सकता है। वह जल्दी वहाँ पहुँचने को कहती है और बताती है कि वह भी जल्द वहाँ पहुँच जाएगी। इसके बाद कॉल कट हो जाती है। कुछ देर बाद करीना, रूट और उसका बेटा उस सेफ हाउस के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा इलाका ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ था। सड़क पर दर्जनों संक्रमित
लोग घूम रहे थे। किसी तरह छुपते छुपाते वह लोग अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ आई नौकरानी बदकिस्मत साबित होती है। एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर टूट पड़ता है और उसे वहीं मार डालता है। उसका दर्दनाक चीखना सुनकर बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। उधर दूसरी तरफ बैन तेज रफ्तार में कार चलाते हुए उसी शादी वाले इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन अब वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले लोग हंस रहे थे, अब वहां हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका था। चारों तरफ खून और लाशें फैली हुई थीं। जैसे ही कार की आवाज उन ज़ॉम्बीज तक पहुंचती है, वह पागलों की तरह कार की तरफ दौड़ने लगते हैं। अब नाज और बैन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह कार से ज़ॉम्बीज को कुचलना शुरू कर देते हैं ताकि वहां से निकल सकें। इधर सेफ हाउस में रूट का बेटा नोटिस करता है कि दूसरी तरफ से और ज़ॉम्बी अंदर आने लगे हैं। तीनों जल्दी से एक कमरे में छुप जाते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने लगता है। रूट पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का देता है और किसी तरह दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि संक्रमण हो चुका है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। रूट अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। कहता है कि अब तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। इतना कहते ही उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। बदलते ही वह अपने ही बेटे पर हमला कर देता है। करीना तुरंत पास पड़ी लोहे की रॉड उठाती है और पूरी ताकत से उसके शरीर में घुसा देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर करीना जल्दी से दरवाजा बंद करती है और उसके बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है। उधर नाज और बैन की कार अचानक रास्ते में बंद हो जाती है। अब उनके पास पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों जान बचाते हुए पास के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। अंदर जाकर वह पुलिस वालों को पूरी बात बताते हैं कि आसपास के इलाके में खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। यह सब देखकर पुलिस ऑफिसर्स तुरंत अपनी बंदूकें निकालते हैं और उन ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। कई ज़ॉम्बी तो गोली लगने के बाद भी चलते जा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि एक पुलिस ऑफिसर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। अंदर आते ही वह सबको बताता है कि नाज और बैन जो कह रहे थे वह सब सच है। पूरा शहर ज़ॉम्बी से भर चुका है और अब एक बड़ा झुंड सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता रहा है। यह सुनते ही सभी पुलिस वाले जल्दी जल्दी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना घुस सके। उन पुलिस वालों में से एक ऑफिसर, जिसे बाहर ज़ॉम्बी ने काट लिया था, अचानक अजीब हरकतें करने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। बदलते ही वह अपने साथियों पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से ऑफिसर्स उसे पकड़ते हैं और घसीटकर एक लोहे के लॉकर में बंद कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले दूसरे स्टेशन और कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाता। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सिस्टम खत्म हो चुका हो। तभी अचानक नाज के फोन पर करीना का कॉल आता है। वह बताती है कि उनके साथ मौजूद बाकी सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब सिर्फ वह और नाज का बेटा ही जिंदा बचे हैं। यह सुनकर नाज का दिल बैठ जाता है। फिर भी वह खुद को संभालते हुए करीना को हिम्मत देती है और कहती है कि जैसे भी हो अपने और बच्चे का ध्यान रखो, हम जल्द तुम्हें ढूंढ लेंगे। इधर पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़कर जब इंस्पेक्टर और बाकी लोग बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। पूरा शहर अब ज़ॉम्बी के कब्जे में जा चुका था। इंस्पेक्टर नाज और बैन से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो अब हमें मिलकर लड़ना होगा। इसके बाद सभी लोग खुद को तैयार करने लगते हैं। कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, कोई हेलमेट और मास्क लगाता है। फिर सभी अपने हथियार उठाते हैं और बाहर निकल पड़ते हैं। गोलियों की आवाज बहुत दूर तक चली जाती है, जिसकी वजह से दूर दूर के ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ आने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ हजारों ज़ॉम्बी जमा होने लगते हैं। अब हालात पूरी तरह इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। किसी भी पल वह लोग मारे जा सकते थे, लेकिन तभी अचानक मौसम बदलने लगता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि ज़ॉम्बी वहीं धीमे पड़ने लगते हैं। उनका शरीर कमजोर होने लगता है और वह लोगों पर हमला करना लगभग बंद कर देते हैं। शायद पानी इन वायरस वाले शरीरों को कमजोर कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर इंस्पेक्टर और बाकी लोग वहाँ से तेजी से भाग निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ उसी घर के अंदर करीना और नाज का बेटा छुपे हुए थे। तभी उन्हें वहाँ एक डरी हुई लड़की मिलती है जो अभी तक जिंदा थी। अब तीनों समझ जाते हैं कि अगर यहाँ रुके तो मारे जाएंगे, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। उन्हें पास ही एक बाइक दिखाई देती है। बिना वक्त गंवाए तीनों बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। पीछे से ज़ॉम्बी उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन वह किसी तरह बच निकलते हैं। उधर नाज और बैन एक बड़े ट्रक में बैठकर आगे बढ़ रहे थे। तभी उसे सामने से करीना
करीना और उसका बेटा बाइक पर आते दिखाई देते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बी का एक विशाल झुंड दौड़ता हुआ दिखाई देता है। नाज तुरंत ट्रक उन ज़ॉम्बी की तरफ मोड़ देती है और कई ज़ॉम्बी ट्रक के नीचे कुचल जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इतने ज्यादा थे कि धीरे धीरे ट्रक को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तभी अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं, ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे एक बिल्डिंग से जा टकराता है। किसी तरह सभी लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस हादसे में बैन का पैर ट्रक के नीचे बुरी तरह फंस चुका था। उसी समय आसपास घूम रहे दर्जनों ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। सभी लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बैन को वहां से निकाल सकें और उसे अपने साथ लेकर भाग जाएं। बाहर हालात उनकी सोच से भी ज्यादा भयानक थे। सड़क पर लोग एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन अगर यह लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो यह भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाएंगे। एक पुलिस ऑफिसर जो कि अभी तक किसी तरीके से सुरक्षित था, वो नाज और करीना से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन नाज उन्हें छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं होती। वह बहादुरी दिखाते हुए ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई में एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर भी काट लेता है, जिससे वह इन्फेक्टेड हो जाती है। यहाँ पर वो ऑफिसर देखता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे पता था कि ज़ॉम्बी आग से मरते हैं, इसीलिए वह खुद की जान की कुर्बानी देकर पुलिस स्टेशन को उड़ाने का फैसला करता है। वो विस्फोट करता है और उस धमाके से आसपास के सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ नाज, करीना और नाज का बेटा ही जिंदा बचे थे। इसके बाद वह अपने बेटे को गले लगाती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम करीना के साथ ही रहना, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। नाज यहाँ पर करीना से भी कहती है कि अब मेरी तुमसे कोई भी नाराजगी नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, बस तुम इतना कर देना कि मेरे बेटे का सही से ध्यान रखना। इतना कहकर नाज खुद पर ही गोली चला लेती है। अब इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। करीना और वो लड़का जिंदा बच गए होते हैं और बस इसी के साथ दोस्तों यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।